टुनटुनी और उसकी बेटी दाना खोज खोज कर थक गई थी, मगर आज उनको कहीं भी दाना ना मिला था। पिंकी बेटी, आज तो शाम हो गई है। आज तो मुझे लगता है कि हमें खाली हाथ ही वापस जाना होगा। मम्मा, कल हम अगले जंगल को जाएंगे। हो सकता है कि हम लोगों को वहाँ से कुछ दाना मिल जाए। फिर वह माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती है। रास्ते में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज़ दे रहा है, मुझे देखना होगा। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आते हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। टुनटुनी, मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी हाथ से नीचे गिर गई है। आप मुझे वो जादू की छड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी उस परी की जादुई छड़ी को उसके हाथ में दे देती है, जिससे उस परी की सारी जादुई शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आज़ाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई। आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के लिए बहुत परेशान हैं और आपने बहुत नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो जादुई परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और टुनटुनी को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं बल्कि 3 रंग के बीज है। इसमें एक लाल केले का, एक हरे केले का और एक पीले केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो, ये जादुई बीज है। मगर टुनटुनी, लाल रंग का केला सिर्फ वही पंछी खा सकता है जिसने कभी कोई बुराई ना की हो। अगर लाल रंग का केला वो पंछी खाएगा जिसने कोई बुराई की है, तो वह बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ वो जादुई बीज लेकर अपनी राह ले लेती है। घर जाकर टुनटुनी वह बीज अपने घर के पास ही लगा लेती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या सचमुच उस जादुई बीज से केले के पौधे उगेंगे? हाँ बेटी, वो जादुई परी झूठ नहीं बोलती। बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ घर से बाहर निकलती है। अपने सामने केले के पौधे और उसमें केले के फल लगे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। मम्मा, लाल, पीले और हरे अपने पौधों में तो तीनों रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटा, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम सभी रंग का केला खा सकती है। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पौधों से रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती है। पिंकी बेटा, तुम्हारे मिट्ठू अंकल भी भूखे होंगे, जाओ कुछ केले मिट्ठू अंकल को भी दे आओ। ये हमें एक मगर मम्मा, मिट्ठू अंकल को ये पीले वाले केले देना हो सकता हो, मिट्ठू अंकल ने भी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे पिंकी पीले वाले केले लेकर मिट्ठू अंकल को देने चली जाती है। पिंकी, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, ये केले के पौधे कल तो यहाँ नहीं थे, ये रात भर में यहाँ कहाँ से आ गए? ये हमें एक जादुई परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है। आप चाहे तो इनमें से केला खा सकते हैं। मैं तो इनमें से लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पंछी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले वाले केले ले जाता है। बात कालू कौवा और गौरी कौवी तक पहुंच जाती है। वो टुनटुनी की बच्ची रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू, तुम्हारी पत्नी, भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा। अभी मैं उस टुनटुनी से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसको वहां से भगाना होगा। मैं वो केले के पौधे ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी के पास जाते हैं। गौरी बहन, आप भी केले लेने आई हैं? नहीं टुनटुनी, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आई हूँ कि पार्वतों के पास कबूतर और मिट्ठू की नोक झोंक को गई है। वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। पिंकी बेटी, आप यहाँ पौधों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। चल चल भाग यहाँ से, अब ये केले के पौधे हमारे हैं। क्या मगर गौरी आंटी, ये जादुई केले के पौधे हमारे हैं? जाती हो कि अभी एक डंडा लगाऊं तुम्हारे? पिंकी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गौरी और कालू मज़े से पीले वाले केले खाने लगते हैं। टुनटुनी को रास्ते में मिट्ठू मिलता है। मिट्ठू, तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? टुनटुनी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं कबूतर से लड़ाई क्यों करूंगा?
वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो नदी के पास बैठकर अभी अभी केले खाकर आए हैं। पीछे से रोती हुई पिंकी भी वहां आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो बुरे कौवों ने मुझे भी वहां से भगा दिया है। अब वो कहते हैं कि वो जादुई केले के पौधे उनके हैं। अब मैं समझी उन्होंने झूठ बोलकर मुझे यहाँ भेजा है। पिंकी बेटी, आप चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती। ये सुनकर गौरी जल्दी से जाकर लाल केले के पौधे पर बैठ जाती है। टुनटुनी, मैं अब इस केले के पौधे से कोई भी केला नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गौरी और कालू लाल केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ समय बाद कालू और गौरी दोनों गिर जाते हैं। वो उठते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गौरी आंटी, ये लाल केला बुरे पंछियों के लिए नहीं था, हमसे पंगा नहीं लेते। अब तुम दोनों रेंगकर अपने घर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मारकर उल्लू बना दूंगी। ऐसे वो बुरे कौवे लाल रंग का केला खाने से कमजोर हो जाते हैं और मुसीबत तो हर एक इंसान पर आ सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।